हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो क्या है, तो शुरू करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित तिथि 19/11/2021 तक की गई है तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद एडिट करने की विस्तारित तिथि 29/11/2021 तक रहेगी। उपयुक्त वर्णित अंतिम तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने एवं भरे गए आवेदन में एडिट करने की अनुमति नहीं होगी। तो पहले नज़र में आप समझ सकते हैं कि लगा कि 19 तक था, ये 29 तक, मैंने भी यही समझा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूर्व का भी नोटिस आप देखें तो वही था। ये सिर्फ आपको याद दिलाया गया है कि आप है जो कि इसके बाद अब दोबारा विस्तार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं 5 से 19/11 तक किया था गया था, और एडिट जो 15/11 तक था वो 29/11/2021 तक है जो कि किया गया था। और लेकिन अब क्या होगा, ये नोटिस जो है सिर्फ आपको याद दिलाया गया कि अब विस्तार नहीं होगी। और आप लोग जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फटाफट है जो कि भर ले, क्योंकि कल का इंतज़ार ना करें। हो सकता है कल सर्वर डाउन भी हो सकता है, इसलिए आज जो है आपको मौका है कि आप आराम से भर सकते हैं। क्योंकि लास्ट दिन है जो कि बहुत तेज़ी से फॉर्म भराते हैं जो लोग छूट गए, इसीलिए आप लोग जो है फटाफट भर ले, और फिर आपको मौका अब दोबारा नहीं दिया जाएगा। इसी को याद दिलाने के लिए ये नोटिस दिया गया है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो यह है बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भरे जाएंगे 5,000 पद। तो कुपोषण दूर करने वाला विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। विभाग में लगभग 5,000 पद खाली हैं। बाल विकास व पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने सभी पदों को भरने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग 18 मंडलों में उपनिदेशक की तैनाती भी करे। विभाग में मुख्य सेविकाओं के 3737, कनिष्ठ सहायकों के 538, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 222 और सीडीपीओ के 434 पद खाली हैं। इनमें कुछ सीधी भर्ती तो कुछ प्रोन्नति से भरे जाने। बीते दिनों समीक्षा बैठक में मंत्री स्वाति सिंह ने रिक्त पदों पर ब्यौरा लिया तो पता चला कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते। उन्होंने इन पदों को भरे जाने के लिए टाइम लाइन तलब की थी, लेकिन विभाग ने नहीं दिया। अभी तक केवल 106 सीडीपीओ के पद पर सीधी भर्ती भरे गए हैं। मुख्य सेविकाओं के 50% पद प्रोन्नति और 50% सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। मुख्य सेविका के 375 पद ही प्रोन्नति के बाकी हैं, बाकी पद सीधी भर्ती के हैं। तो ये है जो कि आपको बाल विकास में है जो कि 5,000 पद है जो कि भरे जाने हैं। 14 से 22 दिसंबर तक होगी 12,495 शिक्षकों के नियोजन की काउंसिलिंग। तो छठे चरण के काउंसिलिंग है जो कि प्रक्रिया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,495 रिक्तियों की 14 दिसंबर से शुरू होगा। 1368 नियोजन इकाइयों में यह काउंसिलिंग 22 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक नगर निकाय की नियोजन इकाइयों में 14 से 16 दिसंबर तक, प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाइयों के लिए 17 से 20 दिसंबर तक और पंचायत नियोजन इकाइयों में 22 दिसंबर को काउंसिलिंग होगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के प्रथम व दूसरे चरण की काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव की वजह से तीसरे चरण की काउंसिलिंग स्थगित हो गई थी। 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव खत्म हो रहा है, 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं किस किस तिथि का है नगर निकाय में, जो कि 14 दिसंबर का है, कि 6 से 8 क्लास तक का है। तो सामाजिक विज्ञान का होगा, उसी तरह डेट दिया हुआ है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18, 20 और 22 तक है जो कि आपको चलेगी। और सभी नियोजन इकाइयों की काउंसिलिंग जिला मुख्यालय में ही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या एक खबर है, प्रधानाध्यापक नियुक्ति के मामले में सरकार से जवाब तलब। तो हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते का जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार के खंडपीठ ने टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये दिया। और प्रधानाध्यापक के नियमावली की नियुक्ति के तहत है जो कि फलाफल है जो कि निर्भर करेगा। ये अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 18 अगस्त 2021 को अधिसूचित हुई बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रधानाध्यापक नियमावली नियुक्ति की हड़तालें परस्पर विरोधी है। इसीलिए जो कि 2012 के नियमावली के तहत टीईटी पास करना अनिवार्य है। वहीं शैक्षणिक अनुभव को न्यूनतम 10 साल रखा गया है। कोर्ट को बताया गया कि 2012 के नियमावली के तहत टीईटी पास कर अधिक व्यक्ति 2014 में शिक्षक, इसलिए टीईटी शिक्षकों का न्यूनतम कार्य अनुभव 10 साल का तक नहीं हो पाया है। नतीजतन है जो कि प्रधानाध्यापक नियुक्ति मनमानी हो रही है और हाईकोर्ट ने
पर सरकार जाते हैं दूसरी खबरों पर। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए अनुशंसित बिहार राजस्व सेवा के 478 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बुधवार को एक समारोह में विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के कामकाज का विस्तार हो रहा, जल्द ही उन्हें जो कि म्यूटेशन का भी अधिकार दिया जाएगा, जिसको हिंदी में दाखिल खारिज भी कहते हैं। अंचलाधिकारी के कुछ और अधिकार कम होंगे जो राजस्व अधिकारी के कार्य में क्षेत्र में जुड़ जाएंगे। सरकार इन अधिकारियों को किराए पर गाड़ी भी देगी। अच्छा काम करने वाले राजस्व अधिकारी को सीईओ बनाया जाएगा। मंत्री ने नए अधिकारियों में से कुछ नियुक्ति पत्र दिया, कहा कि हर स्तर के जनप्रतिनिधि का सम्मान करें। रामसूरत राय ने कहा कि मंत्री के रूप में उनका 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ है, कर्मियों की कमी खत्म होने जा रही है, इसलिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी क्षमता से जनता की सेवा करें। महीने भर में प्रशिक्षण अधिकारी में मन लगाएं। जमीन से जुड़े कानून और व्यवहार को सीखने की कोशिश करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने के प्रमुख सचिव ने कहा कि राजस्व अधिकारी विभाग की पूरी जानकारी रखें। जानकारी नहीं होगी तो दलाल के फिर में फंसेंगे। व्यवहार और काम से छवि जो कि बनती है। तो नए काम सीखने के बाद बनेंगे ये राजस्व अधिकारी। तो नए राजस्व अधिकारियों की पहली पोस्टिंग हल्का कर्मचारी, जिसको राजस्व कर्मचारी भी कहा जाता है, के रूप में होगी। यह काम उन्हें 3 से 6 महीने तक करना होगा। इस दौरान उन्हें अमानत, दाखिल खारिज, बंटवारा, एलपीसी, लगान वसूली आदि का काम सीखना होगा। अमीन से उन्हें जमीन मापी का काम सीखना होगा। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा। इसके बाद ही उनकी तैनाती राजस्व अधिकारी के रूप में होगी। अधिकारियों का प्रशिक्षण 25 नवंबर तक 1 महीने तक चलेगा। छूटे अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा 566 अभ्यर्थियों को बिहार राजस्व सेवा के लिए चयनित किया गया है। इसमें 434 अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन 44 अभ्यर्थियों ने नहीं कराया है। 44 अपूर्ण थे। सबको एक मौका दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की जांच पूर्ण होने के बाद है जो कि उनको नियुक्ति दिया जाएगा। तो मतलब ये जो है इनकी पोस्टिंग जो है आपको राजस्व कर्मचारी में फिलहाल किया जाएगा। 3 से 6 महीने तक करना होगा। और काम क्या होगा, आप लोग जो राजस्व कर्मचारी बनने वाले हैं, जो काउंसिलिंग की तिथि जारी होने वाली है, उसमें क्या क्या होगा, अमानत होगा, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, बंटवारा, एलपीसी, लगान वसूली, ये सब है जो कि आपको कार्य जो कि करने होंगे। और जहाँ तक सवाल है बीएसएससी इंटर लेवल का, कि उम्मीद कर रहे थे लोग कि 9 तारीख को परीक्षा खत्म हुई और 15 तारीख तक हो सकता है छठ के बाद, हालांकि छुट्टी थी, छठ के बाद कुछ सूचना आएगी, लेकिन तक अभी तक है जो कि आयोग द्वारा कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। और उम्मीद है कि आपको आयोग प्रयास कर रही है होगी कि जल्द से जल्द है जो कि आपको सूचना दे दी जाए। और ये कब तक संभावना है कि अगर डिले भी तो दिसंबर में आपकी है जो कि, क्योंकि अखबार में पहले भी आया था कि ये नवंबर लास्ट में काउंसलिंग शुरू हो सकती है। हालांकि जितना डिले हो रहा है उतनी उम्मीद कम होती जा रही है और ये जो है आपको दिसंबर में संभावना दिख रही है। हो सकता है कि आपको पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया की तिथि आए, लेकिन सब चाहते हैं कम से कम रिजल्ट दे दे कि पता तो चल जाए कि ये हम लोग हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड होंगे, चाहे टाइपिंग हो या वेरिफिकेशन कागज पत्र। तो ये लोग चाह रहे हैं कि कम से कम एक डेट ही तय कर दिया जाए कि ये काउंसलिंग तिथि, और रिजल्ट जारी कर दिया जाए कि जो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बॉर्डर पर हैं, खासकर 100 वाले, 100 105 वाले, वो डरे हुए हैं कि कम से कम मेरा लिस्ट में ना हो। 110 वाले तो हैं कि कहीं ना कहीं हैं जो कि वो फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर नन टाइपिंग में भी मिल सकता है उनको आराम से। तो ये इंतज़ार करें कि जल्द से जल्द जो कि रिजल्ट जारी हो जाए और जिससे कि इनकी जो 7 साल से इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है। और उनके लिए खासकर इंतज़ार है जिनकी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन हो गया कर रहे हैं, वो सिर्फ इंतज़ार करें कि चलो बिहार में होगी तो बिहार में नौकरी कर लूँगा, तो उनके लिए उतना टेंशन नहीं है क्योंकि वो कर रहे हैं। लेकिन जो जिनकी जॉब नहीं लगी है और ये सिर्फ यही जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो इंतज़ार है जो कि काफ़ी महंगा पड़ रहा है। उम्मीद है कि आपको इन सब जल्द ही है जो कि आयोग है जो कि सूचना दे सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।